हेलो दोस्तों, मैं राहुल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टूडियो में। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि हम कंप्लीट जीके जीएस आपको इस चैनल पर करा रहे हैं, ठीक है। और आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम होगा मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं, एक भी सिंगल पॉइंट मैं आपका छूटने नहीं दूंगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, ठीक है। और पहला जो हमारा पॉइंट है वही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट है हमारा कि अरबों के सिंध पर आक्रमण की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है। तो दोस्तों अरबों के सिंध पर आक्रमण की जानकारी हमें चचनामा नामक पुस्तक से मिलती है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत पर सबसे पहले किस अरबी शासक ने आक्रमण किया था। तो दोस्तों भारत पर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, याद रखना। और ये कौन सा शासक था? ये अरबी शासक था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सिंधु वासियों पर सर्वप्रथम जजिया कर किस शासक ने लगाया था। तो दोस्तों सिंधु वासियों पर सर्वप्रथम जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने ही लगाया था। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत पर पहला सफल तुर्क आक्रमण किस शासक ने किया था। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुर्क आक्रमण की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो भारत पर पहला सफल तुर्क आक्रमण महमूद गजनवी ने किया था, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए थे। तो दोस्तों महमूद गजनवी ने भारत पर कुल टोटल 17 आक्रमण किए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वेहिंद का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था। तो दोस्तों वेहिंद का प्रथम युद्ध महमूद गजनवी और राजा जयपाल के बीच में लड़ा गया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। वेहिंद का प्रथम युद्ध भी पूछा जाता है और वेहिंद का द्वितीय युद्ध भी पूछा जाता है। दोनों पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। ये प्रथम युद्ध है, आगे जाके हम द्वितीय युद्ध पढ़ेंगे, ठीक है। पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये आ गया द्वितीय युद्ध की बात, ठीक है। वेहिंद का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था। तो राजा आनंदपाल और महमूद गजनवी के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। पॉइंट इससे पहले हमने पढ़ा था, देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए वेहिंद का प्रथम युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था, महमूद गजनवी और राजा जयपाल के बीच में, ठीक है। और इधर वेहिंद का जो द्वितीय युद्ध लड़ा गया है वो है राजा आनंदपाल और महमूद गजनवी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था। यह लगा लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था। तो अल बरूनी था, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। बुत शिकन के नाम से किस शासक को जाना जाता है। तो दोस्तों बुत शिकन के नाम से किस शासक को जाता है। तो महमूद गजनवी को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, शहनामा पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों शाहनामा पुस्तक की रचना फिरदौसी के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, महमूद गोरी ने अपना पहला आक्रमण भारत के किस स्थान पर किया था। तो दोस्तों महमूद गोरी ने अपना पहला आक्रमण मुल्तान शहर पर किया था, ठीक है। मुल्तान पर किया था, कब किया था, 1175 ईस्वी में किया था। दोनों बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। ठीक है, वो बता दिया मैंने। अभी आपको आगे चल के मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो दोस्तों भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक महमूद गोरी था, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे है हमारा चंदावर का, ठीक है। चंदावर का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था। तो दोस्तों चंदावर का जो युद्ध था वो लड़ा गया था महमूद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में लड़ा गया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों, पूछा जाता है, ये 4 बार पूछा जा चुका है इससे CHSL में क्वेश्चन। चंदावर का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था। तो महमूद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था। तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था, ठीक है। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था। तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। किसके कहने पर किया था। तो महमूद गोरी, ठीक है, गोरी के कहने पर ही नष्ट किया था, याद रखिएगा आप, ठीक है। बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था, लेकिन किसके कहने पर किया था। महमूद गोरी के कहने पर किया था, ठीक है ना, याद रखिएगा, पूछा जाता है ये भी, ठीक है। और अब हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत, ठीक है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत पढ़ने वाले हैं अब हम, ठीक है। इससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुलाम वंश, ठीक है।
तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला पॉइंट ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कि गुलाम वंश की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी 1206 में। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कब की थी? 1206 में की थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किससे बनाया था? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, लाख बख्श किस शासक को कहा जाता है? तो दोस्तों लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली मस्जिद कौन है, तो वो भी कुव्वत उल इस्लाम है, याद रखना, ठीक है ना। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था, याद रखिएगा, ठीक है। आधे दिन का नहीं होता, ये 2.5 दिन का होता है, सॉरी ये ना ये गलत लिखा हुआ है थोड़ा, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना आप, ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा आप इसको। ये 2.5 नहीं है, ये है 2.5 दिन, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या है, मिस्टेक कर गया, ये है 2.5, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसे 2.5 दिन की मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है, का निर्माण किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। 2.5 दिन के झोपड़ा, जिसे 2.5 दिन की मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है, का निर्माण किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था, याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो आराम शाह था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। और ये हमने आज कितने पॉइंट पढ़े, देखिए आप पॉइंट कितने पढ़े अपने आज, देखिए बताता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हमने पढ़ा मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, ठीक है। उसके बाद में हमने महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा, ठीक है। और इनसे जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, इंपॉर्टेंट सब बता दिया मैंने। वेहिंद का प्रथम युद्ध पढ़ा हमने, ठीक है। वेहिंद का द्वितीय युद्ध पढ़ा हमने। फिर हमने पढ़ा महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा, ये ना यहाँ से स्टार्ट हो गया था महमूद गजनवी, ठीक है। आगे जाके हमने पढ़ा फिर महमूद गोरी के बारे में, ठीक है। फिर दिल्ली सल्तनत के बारे में हमने पढ़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है दोस्तों, याद रखिएगा, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान, ठीक है। इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान, ये 2 टॉपिक हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। और आपको नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको बता दिया इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान, यानी कि दिल्ली सल्तनत चल रहा है हमारा। और ये दोनों काफ़ी ज़्यादा बड़े टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप वीडियो को मिस मत करिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।